नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाभारत का युद्ध चल रहा है। 14वें दिन का युद्ध चल रहा है, दोपहर का समय। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि धृष्टद्युम्न घायल हो गए थे और अब जब धृष्टद्युम्न को युद्ध से हटाकर सात्विकी द्रोणाचार्य से उलझ गए तो द्रोण ने फुफकारते हुए सात्विकी पर एक नाग की तरह हमला किया। उनको हमला करते देख सात्विकी जोर से हंसते हुए बोले, ये शौर्य संपन्न ब्राह्मण देवता अपने ब्राह्मणोचित कर्म में स्थिर नहीं है। आपको ब्राह्मणों के लिए जो कर्म बताए गए हैं उसमें आपका दिल नहीं लगता है। ये धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन पर ही आश्रित रहकर उसके दुख और भय का निवारण करने वाले हैं। टॉन्ट कर रहे हैं उन पर कि तुमने जिसका खाया है उसी की तुम नमक हलाली कर रहे हो। तुम अपने धर्म पर स्थित नहीं हो, धर्म की मर्यादाएं भूल चुके हो। समस्त राजकुमारों के ही आचार्य हैं और सदा आप अपने को ही शूरवीर मानते हैं। सारथी, तुम प्रसन्नचित्त होकर रथ को इनका सामना करने के लिए ले चलो। सात्विकी के उत्तम घोड़े रथ को लेकर द्रोण के सामने शीघ्रतापूर्वक पहुंच गए। दोनों एक दूसरे पर भयंकर आक्रमण करने लगे। चारों तरफ बाणों का जाल बिछ गया। दोनों ही एक समान रूप से युद्ध कर रहे थे। दोनों के छत्र कटकर नीचे गिर गए थे। सारी सेनाएं मौन रहकर उन दोनों महारथियों का युद्ध देख रही थी। हाथियों घोड़ों की सेनाएं जैसे स्थिर होकर खड़ी थी। इसी बीच में सात्विकी ने द्रोणाचार्य के धनुष और बाणों को काट डाला। द्रोण ने भी सात्विकी के धनुष को काट दिया तो दूसरा धनुष उठाया, उसे भी काट दिया। इस तरह सात्विकी ने आचार्य के 100 धनुष काट डाले। द्रोणाचार्य ने मन ही मन उनके पराक्रम की प्रशंसा करी। देवता भी द्रोणाचार्य के पराक्रम को ही समझते थे, लेकिन उन्होंने सात्विकी के पराक्रम को भी प्रत्यक्ष देख लिया था। सात्विकी ने भी अपने अस्त्रों की माया से आचार्य द्रोण के बाणों को काट कर उन्हें घायल कर दिया। द्रोण जिस अस्त्र का प्रयोग करते, सात्विकी भी उसी अस्त्र का प्रयोग करते। तब द्रोण ने सात्विकी के वध के लिए एक दिव्यास्त्र आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। ये देखकर सात्विकी ने भी वारुणास्त्र दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। जब तक दोनों दिव्यास्त्र एक दूसरे के प्रभाव से रहित नहीं हो गए तभी तक सूर्य दक्षिण से पश्चिम के आकाश में जा रहा था। तब युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव सात्विकी की रक्षा करने लगे। धृष्टद्युम्न आदि वीरों के साथ विराट तथा शाल्व देश की सेनाएं अनायास ही द्रोण पर चढ़ आई थीं। उधर से दुशासन के नेतृत्व में सैकड़ों राजकुमार द्रोण की रक्षा के लिए आ गए थे। फिर दोनों ही पक्षों का भयंकर युद्ध होने लगा। जब सूर्य अस्तांचल शिखर की ओर जा रहे थे तब अर्जुन और श्री कृष्ण जयद्रथ को पाने के लिए आगे बढ़ते चले गए। जहाँ जहाँ अर्जुन का रथ जाता था वहाँ वहाँ कौरवों की सेना में दरार पड़ जाती थी, जैसे बीच में से फट जाती थी। इसी बीच अवंती के विंद और अनुविंद अर्जुन का सामना करने के लिए सेना के सामने आ गए और अर्जुन को 64 तथा श्री कृष्ण को 100 बाणों से घायल कर दिया। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, हमने बहुत तीर मारा। तभी इसके प्रत्युत्तर में अर्जुन ने उन दोनों के धनुषों को काट डाला। उन्होंने फिर दूसरे धनुष उठाकर वार किया, लेकिन अर्जुन ने उन्हें भी काट दिया। उनके घोड़ों, पार्श्व रक्षकों तथा सारथी को मार डाला। उसके बाद एक क्षुरपदार द्वारा विंद का मस्तक जो है अलग कर दिया। विंद को मरा देख अनुविंद अपना अश्वहीन रथ छोड़कर गदा लेकर आ गया। तब श्री कृष्ण के माथे पर आघात किया। तब अर्जुन ने 6 बाणों से उसकी गर्दन, दोनों भुजाएं, दोनों पैर तथा मस्तक को भी काट दिया और वो प्राण शून्य हो गया। तो विंद अनुविंद का वध हो चुका था। उन दोनों को मरा देखकर उनके सैनिक अर्जुन पर टूट पड़े, लेकिन अर्जुन ने उन सब का संहार कर दिया। अर्जुन को थका देखकर और जयद्रथ को उनसे दूर जानकर अर्जुन ने मुस्कुराकर श्री कृष्ण से कहा कि मेरे घोड़े बहुत थक चुके हैं, जयद्रथ अभी बहुत दूर है। इस समय आपको क्या श्रेष्ठ जान पड़ता है, आप तो ज्ञानी हैं। आपके नेतृत्व में ही विजय प्राप्त होगी। माधव, इस समय घोड़ों को खोलकर इनके शरीर से बाहर निकाल दीजिए। कृष्ण ने कहा, तुम जो कह रहे हो वो उचित है। ये कहकर अर्जुन रथ से उतर पड़े। तब यही उचित अवसर है जानकर कौरवों ने उन पर हल्ला बोल दिया। अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उनको रोककर
हजारों बाणों से उन्हें आच्छादित कर दिया। अंतरिक्ष में बाणों की रगड़ से आग लग गई। हाथी, घोड़े, सैनिक गर्मी में चीत्कार करने लगे, चिंगाड़ने लगे। अर्जुन अकेले ही पृथ्वी पर खड़े रहकर सारे योद्धाओं को रोकने में समर्थ थे। तब कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, ये घोड़े स्नान नहीं, जल पीना चाहते हैं जो यहाँ पर है। तब अर्जुन ने बगैर किसी घबराहट के अस्त्र द्वारा जल का सरोवर प्रकट कर दिया। वो सरोवर कछुओं तथा मछलियों से भरा हुआ था। उस सरोवर का दर्शन करने नारद जी भी वहाँ पर आ गए। श्री कृष्ण अर्जुन से प्रशंसा में बोले, शाबाश अर्जुन। उसके बाद घोड़ों की सेवा तथा उनको खिला पिलाकर स्वस्थ हुए घोड़ों को दोबारा रथ में जोत कर शत्रु सेना पर आक्रमण करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर जयद्रथ की ओर बढ़ चले। अब जब अर्जुन के रथ के घोड़े पानी पी रहे थे, कौरव सैनिकों ने अच्छा अवसर जानकर फिर आक्रमण किया, लेकिन अर्जुन ने शत्रुओं की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और एक बाणों का घर बना दिया। देखिए कितनी अद्भुत बात है। उन्होंने श्री कृष्ण और घोड़ों के लिए एक बाणों का घर बना दिया, जहाँ श्री कृष्ण रथ को क्षत विक्षत घोड़ों को खोलकर पानी पिलाकर उनको टहला रहे थे। अर्जुन ने समस्त राजाओं के उत्तम बाणों को नष्ट कर दिया था। अर्जुन और श्री कृष्ण के ये कार्य देखकर समस्त कौरव भी प्रशंसा करने लगे। संसार में इससे बढ़कर अलौकिक घटना, अद्भुत घटना क्या होगी कि अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस भयंकर संग्राम में भी घोड़ों को रथ से खोल दिया, उनकी सेवा शुश्रूषा की। अर्जुन के बनाए बाणों से निर्मित घर में श्री कृष्ण उसी प्रकार मुस्कुराते हुए निर्भीक रूप से खड़े थे कि मानो वो स्त्रियों के बीच में टहल रहे हो। उन्होंने चिंता मुक्त होकर घोड़ों को टहलाया। घोड़ों की चिकित्सा करने में कुशल श्री कृष्ण घोड़ों की थकावट, कंपन, उल्टियाँ, घाव और सारे कष्टों को उन्होंने दूर कर दिया। फिर अपने हाथों से बाण निकालकर टहलाया, पानी पिलाया, मालाएं पहनाई, पानी पिलाकर उन्हें नहलाया, घास खिलाई, दाना खिलाया और जब उनकी पूरी थकावट दूर हो गई तो उन्हें रथ में फिर जोत दिया। फिर अर्जुन समेत रथ पर चढ़कर आगे बढ़ चले। ये देखकर कौरव सैनिक फिर उदास हो गए और चिल्लाकर कहने लगे, शीघ्रतापूर्वक उनका पीछा करो। तो मित्रों, 14वें दिन के युद्ध को विराम देते हुए अगले एपिसोड की आप प्रतीक्षा कीजिए। मुझे आशा है कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में आगे का हल बताने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।